हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सबका क्लास 10th के फाइनल रिवीजन सेशन में स्वागत है। और आज के सेशन में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को कवर करेंगे। सो लेट अस बिगिन। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आप सबको दो चीज़ें करनी है। पहली कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आपको दिया गया हो तो आप उसे ग्राफिकली कैसे सॉल्व करोगे, ग्राफिकल मेथड से आप कैसे उसे सॉल्व करोगे, ये पहली चीज़ है। ओके। दूसरी चीज़ है कि आप उसको अलजेब्राइक मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं और अलजेब्राइक कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको सीखना था। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस के हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। फिर डिटरमाइन करना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्सिस एक्स एक्सिस एंड शेयर द ट्रायंगुलर रीजन। यानी कि इनका ग्राफ बनाना है हमें सबसे पहले दोनों लाइंस का, और एक वहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो उस ट्रायंगल का हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को लिखना है और उस ट्रायंगल को शेयर करना है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें आपको टेबल बनाना होता है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस के लिए आप एक एक टेबल बनाओगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये पहला इक्वेशन है आपका, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, इसके लिए पहला टेबल। और दूसरा टेबल दूसरे इक्वेशन के लिए। ओके। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर आप इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। पर किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए आपको मिनिमम दो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीन पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, तो मान लीजिए पहले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी मर्जी से। कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मान लीजिए कि मैंने x का वैल्यू ज़ीरो रखा पहले इक्वेशन में। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो इक्वेशन आपका क्या है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो है। यहाँ पे x के जगह पे हम ज़ीरो रखेंगे, तो ज़ीरो माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इस वन को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन, और नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ है तो हम उसे कैंसिल आउट करके पॉजिटिव कर सकते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू जब ज़ीरो था तो y का वैल्यू वन आ रहा है, तो हमारा पहला पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है, अब इस टेबल को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये x यहाँ लिखें, यहाँ y लिखें, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी y। तो जब x का वैल्यू ज़ीरो था पहले इक्वेशन में, तो y का वैल्यू मिला आपको वन। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आप ऐसे ही फाइंड आउट करोगे, है ना। दोबारा से आप x का वैल्यू कुछ रखो। तो मान लीजिए मैं इस बार x का वैल्यू ले रहा हूँ वन। तो जब मैं x का वैल्यू वन लूँगा तो इक्वेशन में क्या होगा, x के जगह पे वन माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो माइनस वाई, वन प्लस वन टू, टू उस तरफ जाएगा ट्रांसपोज होकर, नेगेटिव टू होगा, तो y का वैल्यू मिल गया आपको टू, है ना। दोनों नेगेटिव साइन दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जब x का वैल्यू वन है तो y का वैल्यू आ रहा है आपका टू। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। हम यहाँ पे भी रुक सकते हैं क्योंकि हमें दो पॉइंट्स मिल चुके हैं, लेकिन कंफर्म होने के लिए हम थर्ड पॉइंट भी लेंगे। ओके, तो इसी तरीके से आप थर्ड पॉइंट भी ले सकते हो। तो एक्स का वैल्यू कुछ भी आप ले लो, मान लीजिए कि नेगेटिव वन ले लेता हूँ मैं एक्स का वैल्यू। तो क्या होगा, नेगेटिव वन माइनस वाई प्लस वन, एक्स के जगह पे नेगेटिव वन मैंने रखा। तो नेगेटिव वन और पॉजिटिव वन जीरो हो गया, तो माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, यानी कि वाई इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपका थर्ड पॉइंट मिल गया। एक्स जब नेगेटिव वन है तो वाई है ज़ीरो। ओके, इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन में भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे ऐसे वैल्यू को लेने की जो हम इंटीजर वैल्यू हमें मिले दोनों केस में। तो अगर यहाँ पे आप x का वैल्यू ज़ीरो रखोगे तो इक्वेशन में क्या होगा, इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह पे ज़ीरो, तो थ्री इंटू ज़ीरो
बाकी वैसा का वैसा 3 इंटू ज़ीरो ज़ीरो है, उसका कोई मतलब नहीं रहा, तो 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो 12 माइनस 12 उस तरफ जाएगा, पॉजिटिव 12 बनेगा, तो y का वैल्यू आपको मिलेगा 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6। तो जब x है आपका 0 तो y है आपका 6। ओके, पहला पॉइंट मिल गया। और इसी तरीके से आप दूसरे पॉइंट्स को और तीसरे पॉइंट को भी ढूंढ लेंगे। ठीक है, क्विकली। तो यहाँ आप कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो कि x का वैल्यू हम ऐसा लेते हैं, इवन वैल्यू लेते हैं, क्योंकि हमें 2 से डिवाइड करना होगा लास्ट में, है ना। तो x का मैं ऐसा कौन सा वैल्यू लूँ ताकि 3 के साथ मल्टीप्लाई होने पर मुझे वो इवन नंबर मिले। तो मैं इवन से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मान लीजिए 2 ले लेते हैं। ठीक है, x का वैल्यू मैं 2 लूँ, तो 3 इंटू 2 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो ये बन गया 6, है ना, इवन आ गया। उसके बाद 2y, वही ये माइनस 6 हो जाएगा, है ना, 6 माइनस 12 मतलब माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 2y इक्वल्स टू 6, सो y इक्वल्स टू 6/2 मतलब 3, है ना। सिंपल सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 3, है ना। कंफर्म होने के लिए हम एक और पॉइंट लेंगे, ठीक है, वही इवन वैल्यू को रखेंगे। तो x का वैल्यू हम ले लेते हैं 4 मान लीजिए, तो 3 इंटू 4, सेम कैलकुलेशन होगा, जल्दी से मैं सॉल्व कर देता हूँ। 12, 2y माइनस 12 0, पॉजिटिव 12 और नेगेटिव 12 0 बन जाएगा, तो ऑब्वियसली पूरा 0 मतलब y हो जाएगा 0। तो जब x का वैल्यू है हमारा 4, तो y का वैल्यू निकल के आता है 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वेशंस के टेबल बनाए और तीन तीन पॉइंट्स दोनों के फाइंड आउट कर लिए। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए अब पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 0 1, पहला पॉइंट क्या है, 0 1, दूसरे कलर से मैं कर देता हूँ। तो 0 1 है, तो x 0 है, y 1 है, मतलब ये वाला पॉइंट मिला हमें। ठीक है, 0 1, फिर 1 2, तो x 1, तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं ना, यहाँ पे हम पहुँचे। फिर y 2 है, तो यहाँ पे है ना, ये यहाँ चला जाएगा 2 पे। तो पॉइंट आपका मिल गया ये 1 2। थर्ड पॉइंट कहाँ पे है, नेगेटिव 1 0, तो नेगेटिव 1 0 ये यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो सब एक ही लाइन में है, तो इसका मतलब आपने जो पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं वो बिल्कुल सही थे। तो यहाँ से आप लाइन बना दोगे बस ऐसे, जो इसके इससे पास होगा। ये रफ है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, ऐसे पास हो रहा है। इसको पीछे से भी कर देता हूँ मैं एक्सटेंड। ओके, चलिए, तो ये पहला इक्वेशन का पहला ग्राफ है ना। ये कौन सा इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका ग्राफ है। दूसरे का भी सेम करेंगे हम, 0 6, तो 0 और 6 मतलब यहाँ पे है 0 6। ठीक, फिर आता है आपका 2 3, तो 2 1 2 3 मतलब यहाँ पे होगा। ठीक है, उसी लाइन के ऊपर आ रहा है, देख रहे हैं। फिर आएगा 4 0, तो 4 1 2 3 4 और 0 मतलब यहीं पे आ जाएगा 4 0। ठीक है, अब लाइन हम बना देंगे, यहाँ से पास होगा कुछ इस तरीके से। तो ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे पास होता है, हम यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, मिल गया। अब आप देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स, दोनों लाइन ग्राफ। इस पॉइंट पे आप देखो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये पॉइंट क्या है, ये है 2 3। तो इसका सोल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, इसका जो सोल्यूशन निकल के आएगा, है ना, सोल्यूशन क्या होगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, यही है इसका सोल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसी पॉइंट को हम इसका सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये है इसका सोल्यूशन। अब आप याद हो तो इसमें हमें करना क्या है, तो एक तो वर्टेक्स ये हो गया, मान लीजिए ए वर्टेक्स है, ये हो गया आपका सेकेंड वर्टेक्स बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, नेगेटिव 1 0, और तीसरा वर्टेक्स आपको पहले से फाइंड कर रखा है 4 0, मान लीजिए ये सी है। ओके, तो ये बन गया आपका ग्राफ। और इसको आप शेड कर दो, क्योंकि इन्होंने बोला है शेड करने के लिए, तो कुछ ऐसे शेड करोगे, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, देख रहे हो। और ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये तरीका है ग्राफिकल मेथड। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं जो कि ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड है। तो आपने देखा था कि जब भी दो लीनियर इक्वेशन आपके पास हो तो उससे एक एक लाइन बनेंगे दोनों के, है ना। अब क्या होगा कि जब भी आप दो लाइन बनाते हो ग्राफ के ऊपर, तो उसके साथ तीन चीज़ें हो सकती हैं।
नहीं तो लाइन एक दूसरे को ऐसे कट करे, है ना, जब एक दूसरे को ऐसे कट करेगी तो मतलब एक पॉइंट पे कट कर रही है ना, वन पॉइंट पे, ऐसा हो सकता है। या फिर लाइन कुछ ऐसे हो, ये और ये, यानी एक दूसरे को ये कट ही ना करे, इसमें पैरेलल हो जाए, है ना। तो फर्स्ट केस हमारा है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, है ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। दूसरे केस में कि पैरेलल हो सकते हैं, तो इसमें क्या कोई पॉइंट है, कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट। तो जब कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो क्या इसमें सोल्यूशन होगा, नहीं होगा सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, जब ये इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको एक सोल्यूशन मिलता है, वन सोल्यूशन, है ना, जितने पॉइंट कॉमन उतने सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, इसको आप यूनिक सोल्यूशन भी बोल देते हो कभी कभी, है ना, यूनिक सोल्यूशन। और नो कॉमन पॉइंट मतलब नो सोल्यूशन, कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो सोल्यूशन कैसे होगा, नो सोल्यूशन, है ना। और तीसरा भी एक केस होता है, और तीसरा केस होता है एक्चुअल में कि आप एक लाइन बनाए ऐसे, है ना, और इसी के ऊपर दूसरा लाइन है, मतलब दोनों सेम टू सेम लाइन है, एक के ऊपर दूसरा कोइंसिडेंट, तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। अब जब कोइंसिडेंट होगा स्टूडेंट्स, तो आप देखो कितने पॉइंट कॉमन है, सारे के सारे पॉइंट कॉमन है ना। और आपको पता है कि एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनाइटली मैनी, और सबके सब कॉमन है, तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये तीन केसेस हैं आपके पास, ठीक है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। अब मान लीजिए ये तो ग्राफ बनाने के बाद आपको पता चलेगा, ग्राफ बिना बनाए कैसे पता चलेगा, जब इक्वेशन आपके पास हो तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस में, जो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो कैसे है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो इसमें दो इक्वेशंस आपको दिए गए हैं, है ना, ये पहला और ये है आपका दूसरा इक्वेशन। और आप सबको पता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में वो कुछ ऐसा दिखता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, यही है ना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को आप ऐसे लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, तो पहले वाले केस में यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे दोनों केस में आप देखोगे तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा, पहले वाले केस में ए का वैल्यू वन होगा, है ना। तो मान लेते हैं ये पहला इक्वेशन, तो मैं इसको ए वन बोल रहा हूँ, ये वाला जो है ना इसको ए वन बोल रहा हूँ, तो ए वन का वैल्यू यहाँ पे वन है। अब बताइए बी वन का वैल्यू कितना होगा, यानी ये जो बाई के साथ कोएफिशिएंट है, नेगेटिव टू, क्योंकि माइनस साइन हम साथ में लेते हैं, तो नेगेटिव टू है। अब यहाँ पे सी कुछ है, सी तो कुछ है ही नहीं, मतलब ज़ीरो है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। अब यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू क्या है, तो ये सेकेंड इक्वेशन है, तो इसमें हम ए को ए टू बोल देते हैं, तो ए टू है यहाँ पे थ्री, है ना, बी वन और सॉरी बी टू क्या है फोर, और सी टू कितना होगा, नेगेटिव ट्वेंटी, है ना, नेगेटिव ट्वेंटी है। अब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे लाइन, जब आप इन दोनों का ग्राफ बनाओगे तो इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। क्यों करेंगे इंटरसेक्ट, क्योंकि जब आप इनका रेशियो लोगे ना, ए वन डिवाइडेड बाई ए टू और बी वन डिवाइडेड बाई बी टू, तो आप देखो क्या आता है, ए वन बाई ए टू यहाँ पे क्या आएगा, वन डिवाइडेड बाई थ्री, वन बाई थ्री, और बी वन डिवाइडेड बाई बी टू कितना आ रहा है, नेगेटिव टू डिवाइडेड बाई फोर, मतलब कि आपको मिल रहा है नेगेटिव वन बाई फोर। क्या ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब भी स्टूडेंट्स, जब भी ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के इक्वल नहीं होता है, तब हम बोलते हैं कि यहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और चूंकि लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, आपको कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट पे, जैसा हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कितने सोल्यूशन होंगे, वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन मतलब यूनिक सोल्यूशन, बात आई समझ में। तो जब भी आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं टू वेरिएबल्स में, तो आपको ए बी सी के वैल्यू पता करने हैं दोनों के, है ना, ए बी सी मतलब ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू,
और उनका रेशियो देखना है। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना आए तो इसका मतलब आपको लाइंस इंटरसेक्ट होंगे और एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आप सब ने ये पहले से पढ़ रखा है, तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि सेकेंड केस में जब लाइन इंटरसेक्ट कोइंसिडेंट होते हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट, आपको पता है ना कोइंसिडेंट का मतलब क्या है? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। इसका मतलब होता है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही लाइन दूसरे के ऊपर है तो इतने सारे पॉइंट्स इसके कॉमन है। तो वो कौन से वाले केस में होगा? वो होगा स्टूडेंट्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, इस वाले केस में। यानी आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो सेकंड के केस में, है ना। 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब रेशियो निकाल के देखो आप, ये 2 डिवाइड बाई 4 क्या होता है? 2/4, 1/2 होता है, ठीक है। 3 डिवाइड बाई 6 कितना होता है? ये भी 1/2 होता है। -9 डिवाइड बाई -18, -9 डिवाइड बाई -18 पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी 1/2। तो सारे के सारे जो रेशियो हैं वो बराबर आ रहे हैं। तो इसीलिए लाइंस क्या है? कोइंसिडेंट है, इसलिए इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। ठीक, अब हम चलते हैं तीसरे केस पे, जो कि है हमारा पैरेलल का केस। ठीक है, और पैरेलल के केस में जब लाइंस पैरेलल होते हैं, कितने सॉल्यूशन आते हैं उसमें बताओ? और पैरेलल नो सॉल्यूशन आता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसमें, है ना। वो कब मिलेगा आपको? जब a1/a2 तो इक्वल होगा b1/b2 के, है ना। x का जो कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर होंगे, लेकिन कांस्टेंट के रेशियो बराबर ना होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं होगा, तो तब आपको पैरेलल लाइंस मिलते हैं और नो सॉल्यूशन उसमें कहलाता है। तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। अब हम चलते हैं अलजेब्राइक मेथड पे। तो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में दो मेथड्स हैं अलजेब्राइक मेथड में। दो तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो बिना ग्राफ की मदद से। ठीक है, तो पहला जो मेथड है वो है आपका सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड, तो एक एग्जाम्पल से हम इस सब्सटीट्यूशन मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास हैं, ठीक है। आपको इन्हें सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशन को निकालना है सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करके। ठीक, तो मान लीजिए कि ये आपका पहला इक्वेशन है और ये है आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप पहले को ले लो या दूसरे को ले लो। सपोज मान लो कि मैं पहले को ले लेता हूँ, ठीक है, पहले इक्वेशन को। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स कि x को एक तरफ ही रखूँगा और बाकी सारी चीज़ों को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा। कैसे? तो √2x यहीं पे रखूँगा और ये जो नेगेटिव √3y है इसको उस तरफ ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा -√3y। गॉट इट? अब मैं √2 को भी उस तरफ ले जाऊँगा, तो मतलब x इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये कुछ ऐसा होगा। तो मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन को लिया मैंने और उसमें x को एक तरफ रखा और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले गया RHS में। ठीक है, ये आप दूसरे इक्वेशन के साथ भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इक्वेशन के साथ ही करो। डन। मान लीजिए ये आपका थर्ड इक्वेशन है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो तीसरा वाला इक्वेशन है ना, उसमें जो x का वैल्यू मुझे मिल रहा है ये, इसको मैं सेकेंड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, फर्स्ट वाले में नहीं, क्योंकि वहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो वैल्यू 0 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो इसको सेकेंड दूसरे वाले में करना होगा। ठीक है, जो इक्वेशन आपने लिया है उसमें नहीं करना है, दूसरे वाले में। तो सब्स्टिट्यूटिंग ओके द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन 2। ठीक है, तो 3 वाले से मैं 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो क्या होगा फिर? √3 है यहाँ पे, है ना, और इंटू एक्स है, तो x के जगह पे मैं लिख दूंगा ये।
क्योंकि ये x का वैल्यू है, और बाकी वैसे का वैसे ही। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा, एक ही वैल्यूबल है ना मेरे पास y, अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसे। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3, 3 है ना, नेगेटिव साइन है बाहर तो -3 ओवर √3 माइनस √8y। एलसीएम ले लो, यहाँ पे √8y से मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √2, ठीक, इक्वल्स टू 0। √2 को उस तरफ ले जाएंगे ना तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, -3y है ना, और ये क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 16 तो 4, तो -4y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फिर यहाँ से आप देख सकते हो कि -7y इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है y का वैल्यू हो गया 0। अब अगर y का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि x का वैल्यू भी 0 होगा, क्योंकि हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, है ना। अब इस y के वैल्यू को हम 3 में या 1 में या 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने पे आपको ये पता चलेगा कि देयरफॉर y x इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0, क्योंकि यहाँ पे ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सबका 0 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन होगा स्टूडेंट्स 0 0, ठीक है। ये ओरिजिन पे जाके दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ओके। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऑलराइट। अब हम चलते हैं अगले मेथड पे, जो कि है एलिमिनेशन मेथड, और इन दोनों इक्वेशन से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मतलब एक वेरिएबल को हम वहां से हटा देंगे, है ना। हम एक वेरिएबल को क्या करेंगे, वहां से गायब कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब ये करेंगे कैसे, तो आप देखेंगे ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब आप पे डिपेंड करता है कि कौन से वेरिएबल को आप वहां से हटाना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं x को हटाना चाहता हूं, ठीक है, इक्वेशन से। तो मैं क्या करूंगा कि x का जो कोएफिशिएंट है, अब यहाँ पे आप देखिए तो x का कोएफिशिएंट एक्चुअल में क्या हो रहा है, x/2 का मतलब होता है 1/2 मल्टीप्लाइड विद x। तो x का कोएफिशिएंट एक्चुअल में हाफ है, ठीक। तो मैं क्या कर सकता हूं ना कि इसके कोएफिशिएंट को भी मैं हाफ बना दूं। तो उसको हाफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी, उसको हाफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये चीज मैं कर सकता हूं, या फिर मैं एक और चीज कर सकता हूं, मैं दूसरे इक्वेशन को देखूंगा और यहाँ पे जो x का वैल्यू कोएफिशिएंट है वो 1 है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 इंटू एक्स है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जो है इसके भी कोएफिशिएंट को 1 बनाने की कोशिश करूंगा। अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, क्योंकि हाफ को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो हाफ है कोएफिशिएंट। तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, इक्वल बनाने के। अब आपको चूज करना है कि कौन सा वाला सबसे सिंपल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं यही वाला कर लेता हूं कि इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ऐसा करने पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस ये 2 इंटू ये 2। ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैं आपको पूरी तरीके से समझा देता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे ये हो रहा है कि x/2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2y/3 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और -1 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब होता है कि पूरे इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ऐसा करने पे ये जो इक्वेशन है 2 से 2 कैंसिल, तो x, 2 इंटू 2 4, तो 4y/3 इक्वल्स टू -1, सॉरी -2, है ना, ये -2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब स्टूडेंट्स इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये है हमारे इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा कि किसी दूसरे वाले इक्वेशन को और तीसरे वाले इक्वेशन को, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, है ना। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, है ना, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, 2 को 3 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं,
तो कुछ ऐसे लिखेंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज़ को, x प्लस 4y/3 -2, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इसको, तो उसको मैं इसके नीचे लिख दूंगा। लिखा लाइन ऐसे, और फिर क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है सेकंड वाला, तो इसके जितने भी टर्म्स है उसका साइन चेंज कर दूंगा। ये प्लस है ना पहले से, तो इसको मैं माइनस बना दूंगा। बात आई समझ में? ये हो जाएगा माइनस, ये पहले से माइनस है तो इसको मैं कर दूंगा प्लस, ठीक। इसको मैं कर दूंगा प्लस, और ये प्लस है तो इसको मैं कर दूंगा माइनस। दूसरे वाले के साथ ऐसा करना है। ये हो गया माइनस। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो x माइनस एक्स क्या है, x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 0। देखिए एलिमिनेट हो गया, x गया काम से, बचा क्या, तो 4y/3, ये 4y/3 प्लस हो जाएगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा y/3 से, क्योंकि वो साइन चेंज हो गया था, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, -2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3, तो सब्ट्रैक्टिंग 3। अब आप इसे सॉल्व करो, तो एलसीएम लेके हो जाएगा 4y + 1/3, ये हो जाएगा -5, तो ये 5y/3 इक्वल्स टू -5। बस y का वैल्यू हो गया -5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। सिंपल तरीके से सॉल्व किया, ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक है। बस अब क्या करना है, 5 से y5 कैंसिल, -1 है तो -1 इंटू 3 -3, तो y का वैल्यू मिल गया -3। अब आप क्या करोगे, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, या यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, या यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। मान लीजिए मैं उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पे, तो x माइनस वाई के जगह पे -3, तो -3/3 इक्वल्स टू 3, -1, अब -1 इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो x + 1 इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 - 1, मतलब x इज इक्वल्स टू 2। काम खत्म, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -3, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 2, -3। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले क्लास में, बाय बाय।